हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, उसे एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज उसी कड़ी में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में हमें काफ़ी हेल्प करता है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम है। इट इज़ अ प्रोनाउन एज वेल एज अ कंजंक्शन। ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कंजंक्शन की तरह काम करता है, कंजंक्शन की तरह लगता है। कंजंक्शन संयोजक जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इट रेफर्स और इट रिलेट्स और रेफर्स बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है ये अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है, उसको रिलेट करता है, मतलब उसके साथ में एक कड़ी जोड़ता है, उसके अंदर उस नाउन से अपना तालमेल बिठाता है। कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, जिसे उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट को समझ लेते हैं हम यहाँ अच्छी तरह से, क्योंकि ये बार बार एक ऐसा वर्ड है जो बार बार आएगा और आपको परेशान कर सकता है। एंटीसीडेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है अ थिंग और एन इवेंट, एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी घटना दैट एग्जिस्ट्स, जो अपना अस्तित्व रखती है, और कम्स बिफोर अनदर, जो किसी दूसरे से पहले आई हो। मतलब वाक्य में अगर कोई वस्तु या कोई घटना या कोई व्यक्ति पहले हमने बताया है और उसी का रेफरेंस हम आगे भी बताना चाहते हैं, एंड मे हैव इन्फ्लुएंस्ड इट, और उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव लेकर के वो चल रहा है, तो उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट को आप सीधा सा ये समझ लीजिए कि विच कम्स बिफोर, जो पहले आ चुका है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट ऑल्सो ज्वाइंस क्लासेस, ये ज्वाइन करता है क्लासेस को। क्लासेस का मतलब आप यहाँ ये समझ लीजिए कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, क्लास बना रहा है। क्लासेस की बात हम स्पेशली करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लासेस, ये हमें रिलेटिव क्लासेस को इंट्रोड्यूस करवाता है। रिलेटिव, जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में तो रिलेटिव क्लास का निर्माण करते हैं। एंड नाउन क्लास, और नाउन क्लास को भी बताते हैं। क्लासेस भी बहुत सारे हैं, नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, ठीक है, तो हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे। दीज आर हु, whom, whose, which और what, और इसमें दैट भी आता है। तो ये 5 वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं। कहाँ यूज किया था हमने, आपको याद होगा। इसको हमने यूज किया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हमने इससे प्रश्न बनाया था, लेकिन यहाँ हम प्रश्न नहीं बना रहे हैं, हम इससे एक साधारण वाक्य बनाएंगे और वो दो साधारण वाक्यों को आपस में जोड़ करके बना होगा। तो चलिए इसी क्रम में हम इसको और थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये दो तरह से यूज होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूटिव सेंस में और रेस्ट्रिक्टिव सेंस में। कॉन्टिन्यूटिव सेंस का मतलब यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए हुए नाउन की विशेषता प्रकट नहीं करता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है तो उसमें पहले जो हमने नाउन यूज़ किया है, जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करने वाले हैं, वो उस नाउन की विशेषता प्रकट नहीं करता है। तो ऐसे में इसमें कोमा का प्रयोग होता है। रेस्ट्रिक्टिव सेंस, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए हुए एंटीसीडेंट की विशेषता प्रकट करता है। इसमें वो उसकी विशेषता प्रकट करेगा, मतलब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, अतः इसमें कोमा का प्रयोग नहीं होता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यस, कॉन्टिन्यूटी सेंस में आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए। आई मेट राम हु रिटर्न्ड माई बुक। इसका मतलब यह है कि आई मेट राम एंड ही रिटर्न्ड माई बुक। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही ब्रोक माई ग्लासेस विच आई बॉट येस्टरडे।
he broke my glasses and I bought yesterday. इसमें जो राम है वो विशेषता प्रकट नहीं कर रहा है, इसमें भी जो ग्लासेस है वो विशेषता प्रकट नहीं कर रहा है। यहाँ राम एंटीसीडेंट है, यहाँ माई ग्लासेस जो है वो एंटीसीडेंट है। रेस्ट्रिक्टिव सेंस में देखिए, आई हैव रेड अ बुक दैट यू गिव मी, मतलब वो कह रहा है कि मैंने एक किताब पढ़ी जिसे तुमने मुझे दिया था। तो अब बुक जो है वो दैट के लिए विशेषता प्रकट कर रहा है, मतलब अब बुक जो है वो एंटीसीडेंट है और दैट हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है, तो यहाँ इन दोनों में रिलेशन बन रहा है, ये इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल whom you want to help, तो इसमें द नेम ऑफ द गर्ल जो है वो एंटीसीडेंट है और whom हमने यूज किया है, तो इसका विशेषण बन रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है ये वर्ड। अब आपको इसी तरह से समझना है। WH वर्ड्स को हम इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी समझ चुके हैं, WH वर्ड का कैसे यूज़ होता है। मैं आपको स्पेशली इस पर एक वीडियो डाल चुका हूँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में, जहाँ हमने WH वर्ड्स को समझा था। तो आप वहाँ से WH वर्ड की लिस्ट जो है वो ले सकते हैं, इन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड सी यू लेटर अगेन नेक्स्ट डे।